ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। किस लिए पहले डॉक्टर आए वहाँ पे एक लेडी, उन्होंने बोला अभी हम नहीं ले पाएंगे, अभी बड़ा बड़ा डॉक्टर आया, वो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा इलाज, तो मैं ऐसा करो 1.5 लाख रुपए जमा करवा दो। लड़की ऐसी पड़ी रही बेचारी, आँख खुली हुई, बस ये चल रहा था बस खाली। लड़की पहले चली गई थी, वो पैसा खा रहे थे सर गंगा राम अस्पताल वाले। इलाज बच्ची का इलाज नहीं करा है हमारे बच्चे का, हमारे बच्चे को हॉस्पिटल वालों ने ही मारा है। हमारी बच्ची को इलाज करो, बोले 1.5 लाख रुपया दो। मैंने भैया हम रिक्शा रेडी बारे हम कहाँ से 1.5 लाख रुपया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनिषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त मोती नगर के सुदर्शन पार्क में है, जहां से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। दरअसल एक हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते एक 5 साल की मासूम बच्ची की जान चली जाती है। आपने ऐसा सुना होगा कि हॉस्पिटल वाले जो है इलाज से पहले ऐसा कहते हैं कि अगर इलाज के दौरान पेशेंट की जान चली जाती है तो इसमें जो है हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अगर पैसों के चलते, पैसे ना देने की वजह से जो है हॉस्पिटल इलाज करने से ही मना कर देता है, जिसके चलते पेशेंट की जान चली जाती है, तो ये एक हॉस्पिटल और डॉक्टर दोनों के लिए शर्मनाक है। अब ऐसा ही कुछ मामला जो है वो मोती नगर से सामने आया, जहाँ पर एक गरीब परिवार जो है अपनी 5 साल की बच्ची का जो है इलाज करवाने के लिए उन्हें एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है पैसों की डिमांड जो है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते जो है हॉस्पिटल जो है इलाज करने से ही मना कर देता है, जिसके वजह से जो है एक 5 साल की मासूम बच्ची की जान चली जाती है। दरअसल ये बच्ची जो है बहुत मन्नतों से मांगी गई थी, उसके बाद जो है ये अपने परिवार को मिली थी और ऐसा हादसा जो है वो सामने आ गया। अभी मेरे साथ उस बच्ची की माँ मौजूद है। क्या कुछ मामला था, आखिर बच्ची की जान कैसे गई, सारी जानकारी माँ से लेंगे। मैम क्या नाम है? कांता। क्या बीमारी थी बच्ची को जो मतलब ले जाना पड़ा हॉस्पिटल? सांस नहीं आ रही थी, रिपोर्ट में टाइफाइड और पीलिया ही था। कब से ये बीमारी चल रही थी? 1 हफ्ते पहले हुआ था। 1 हफ्ते पहले हुआ था। उस टाइफाइड और पीलिया की दवाई खा रहे थे। कौन से हॉस्पिटल लेके गया? पहले भिक्षु हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर वहाँ से रेफ़र किया गया था गंगाराम? वहाँ से सफदरगंज हॉस्पिटल। पहले आप सरकारी में गए थे, उसके बाद सफदरजंग में, उसके बाद क्या हुआ कि आपको चेंज करना पड़ा हॉस्पिटल? सफदरगंज वालों ने बोला था वो नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है। वहाँ पे इलाज की सुविधा ही नहीं थी? सफदरगंज में नहीं, और वो वाला पम्प, वो गुब्बारे वाला लगाना पड़ेगा लड़की को मशीन, अगर दिक्कत आई तो। उनके पास मशीन थी ही नहीं? वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास, खाली नहीं है वेंटिलेटर। फिर क्या बोला उन्होंने कि कौन से हॉस्पिटल लेके गए? उन्होंने कहा तो अपनी मर्ज़ी से लेके जा सकते हो, हमारे वजह से वो नहीं है। फिर हम उससे प्राइवेट लेकर गए थे। वहाँ पे क्या कहा गया? कह रहे थे हम ठीक कर देंगे, प्राइवेट वाले लक्ष्मी नगर में ही है हॉस्पिटल। RK हॉस्पिटल। अच्छा, आप इससे पहले 3 अस्पताल में दिखा चुके थे? हाँ, इससे पहले हम 3 अस्पताल में दिखा चुके थे। निर्माण वेयर में लेके गए थे RK हॉस्पिटल। वहाँ पे कहा कि 5,000 रुपये दो, जब हम वेंटिलेटर पे डालेंगे लड़की को। वहाँ पे पहले पैसे पेमेंट करे, फिर वहाँ पर भी से भी बोल दिया कि इनके 5,000 बोल रहे थे वेंटिलेटर मशीन के चार्जेस थे 5,000 रुपये एक दिन के। वहाँ लाख रुपये चार्ज था पर डे, 1 लाख रुपये। पर वहाँ से भी रेफ़र कर दिया, फिर वहाँ से भी फिर हम गंगाराम लेके गए थे, मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज। वहाँ पे कहा आपकी बच्ची सीरियस है, नहीं लेंगे। सीरियस है इसलिए लेने से मना कर दिया? हाँ, उन्होंने नहीं लिया वहाँ पर भी। वेंटिलेटर नहीं है वहाँ पे, वो भी कह रहे थे वेंटिलेटर नहीं है वहाँ पे। बड़े बड़े अस्पताल में गए, कुछ जगह तो इलाज ही नहीं हो रहा था और कुछ जगह जो है सुविधाएं नहीं थी। हाँ, सुविधा नहीं, वो कह रहे हैं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। मैक्स हॉस्पिटल में गए थे हम पड़पड़गंज, वो कह रहे हैं हमारी दूसरी ब्रांच में चले जाओ। वहाँ पे हॉस्पिटल के पास वेंटिलेटर, जब वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है तो 2 मंजिल के हॉस्पिटल में क्या वेंटिलेटर होगा? तुम्हारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो वही था, मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में। उन्होंने बोल दिया वेंटिलेटर नहीं है हमारे पे। फिर वहाँ पे हमारे को वहाँ पे 1 घंटा वहाँ पे हमारा ख़राब हुआ। फिर वहाँ से हमने एम्बुलेंस को लेके गए गंगाराम हॉस्पिटल। गंगाराम हॉस्पिटल में हम वहाँ पे पहुँचे 2:30 बजे करेक्ट हुए। 2:30 बजे पहुँचे, फिर उन्होंने बोला अभी पहले डॉक्टर आए वहाँ पे एक लेडी, उन्होंने बोला अभी हम नहीं ले पाएंगे, अभी बड़ा बड़ा डॉक्टर आया, वो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा इलाज, तो मैं ऐसा करो 1.5 लाख रुपये जमा करवा दो काउंटर पे। 1.5 लाख की डिमांड? हाँ, उन्होंने बोला 1.5 लाख रुपये लगेंगे, जमा करवा दो 1.5 लाख रुपये। तो हमारे पे उस टाइम पे रात में कौन किसके पास जाए और कैसे करे, रात को जाते जाते करके हमने सुबह तक, उन्होंने बोला कि जब पैसे जमा हो जाएंगे जब इलाज चालू होगा। फिर हमने डॉक्टर यही बोल दिया तो इलाज करना शुरू भी नहीं? एडमिट कर लिया था, इलाज करना नहीं चालू किया था। इलाज उन्होंने करना चालू किया जब हमने पैसे जमा करवाए सुबह। हमने रात को जाते जाते 50,000 रुपये करके जमा करवाए, वो जब भी नहीं मान रहे थे। फिर डॉक्टर से हमने लिखवाया, डॉक्टर ने लिख के दिया, फिर नीचे 50,000 रुपये जमा करवाए। उन्होंने तो सीधा 1 लाख रुपये बोला था कि कम से कम 1 लाख लाओ।
फिर हमने 50,000 जमा करवाए, फिर हम और जुगाड़ कर रहे थे। फिर 10 बजे के टाइम डॉक्टर ने हमारे को बताया कि मतलब उसकी सांसें नहीं आ रही है। फिर आधे घंटे बाद फिर वो बोल रहे कि अभी हम मतलब सांसें आ गई है, दोबारा कोशिश कर रहे हैं हम। उन्होंने फिर 1 घंटा और लगाया वहाँ पे। देरी से इलाज हो रही थी ये सारी चीज़ें, इस वजह से ये सब। और हमारे को बोला कि मतलब लड़की सीरियस अब है, तो कह रहे हैं हमारे को सोमवार को ब्लड जमा करवाना। सोमवार का मतलब क्या बनता है, जब लड़की सीरियस अब है हमारी, ब्लड चाहिए होगा तो उसे अब चाहिए होगा या सोमवार को चाहिए। हॉस्पिटल को पता है कि क्रिटिकल कंडीशन में है बच्ची, उसके बाद भी देरी हो रही थी। 10 यूनिट ब्लड जमा कराने के लिए बोला था, कह रहे 2 यूनिट अभी कर दो, सोमवार को 10 यूनिट आप कर देना। अब 10 यूनिट बताओ खून लड़की को चढ़ जाएगा 10 यूनिट, बहुत दुख की बात है। और मैं गया ऊपर मिलने, गार्ड वहाँ पे कोई मिल नहीं देते, कहते बेटिंग बोला गया था ब्लड लाने के लिए। हाँ जी, ब्लड लाने के लिए कि जमा कर दो, अभी 2 बोतल जमा कर दो, सोमवार को फिर 10 बोतल जमा कर देना। और हमें मरीज से मिलने नहीं दिया बहुत। फिर बाद में मिलने के लिए बुलाया कि अब तुम्हारी बेटी की वो चली गई है, अब बेचारे संभाल के रहना और तुम्हें पैक करके हम नीचे दे रहे। मैंने गार्ड से कहा, मैंने अब तूने अब क्यों बुला लिया भाई हमें, अब मैं क्या मिलूँगा अपनी लड़की से, तूने पहले हमें मिलवाया नहीं, तो मैं क्या मिलूँगा अपनी लड़की से। जब इलाज हो रहा था एक बार भी आपने अपनी बच्ची को नहीं देखने नहीं दिया, बस शीशे से देख लो, बस पास में जाने दिया। लड़की ऐसी पड़ी रही बेचारी, आँख खुली हुई, बस ये चल रहा था बस खाली। लड़की पहले चली गई थी और पैसे खा रहे थे सर गंगा राम अस्पताल वाले। तो आपने पूरे पैसे फिर जमा कर दिए थे? पूरे पैसे नहीं, पहले 50, फिर कह रहे 50 जमा कर दो आप, 50,000 हमने जमा कर दिए। 6 बजे हमने जमा करे, 3 बजे से लड़की पड़ी थी, 6 बजे जमा करे, 6:30 बजे उसका इलाज शुरू करा बेचारी का। फिर मुझे 9 बजे बुलाया वहाँ पे कि तुम्हारी लड़की के ऐसे हो गया, बहुत दिक्कत में चल रही है, बहुत सीरियस हालत है। एक डॉक्टर ने उनने कहा उसे पैप डाल के साफ़ करके वो निकालेंगे, 80,000 भी लग सकते हैं, 50 भी लग सकते हैं। तो मैं अगर सर करो कोई, मैं सर 1.5 लाख से अलावा लगेंगे? कह रहे हाँ 1.5 लाख से अलग भी लग सकते हैं आपके, 80,000 लगेंगे आपके। तो मैंने कहा सर करो कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो बोले कि अब तुम्हारी लड़की आधे घंटे जी सकती है, उसके बाद नहीं जी पाएगी। सीधा बोल दिया? सीधा बोल दिया, बहुत दिक्कत में। जैसे मतलब मैक्स में ले गए थे, मैक्स में तो एकदम मना कर दिया था, सीरियस थी लड़की। इन्होंने ज़बरदस्ती लिया पैसों के वजह से, वो लड़की वहीं ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद जब उसको भर्ती कर लिया, मिलने को कह रहे माँ बाप अब तो धक्का दे रहे हैं, गेट पे से बाहर जाओ। बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए थे, तब बच्ची की सांसें चल रही थी या नहीं? सांसें नहीं, ऐसे ही मतलब नॉर्मल चल रही थी। गुब्बारे से डॉक्टर बैठा था एम्बुलेंस में, गुब्बारे से बस चल रही थी और बस वो ऐसे ही थी, बस खाली। सीरियस थी, नहीं थी। हॉस्पिटल्स ने क्रिटिकल बोल के नहीं लिया था। भी देखी थी वहाँ पे, लाइन सीधी आ रही थी, बस सीधी लाइन आ रही थी, तो पैसा बनाया। लड़की गई मेरी भाई, लड़की खत्म हो गई मेरी। आपका आरोप है कि बच्ची की पहले से डेथ 3 बजे तक पहुँचे हैं, उनको चलो कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले पैसे दो हमें, तब हम इलाज करवाएंगे। कम से कम उन्हें 6:30 बज गए, लड़की तो वैसे ही खत्म हो गई होगी कि हमें पैसे दो कैसे कैसे हमने 50 करे, तो हम के चक्कर में इलाज बिल्कुल नहीं हुआ और हमें धक्का देते रहे। वो जो निर्माण विहार नरेंद्र हॉस्पिटल है, वहाँ से भी सही से इलाज ही नहीं हुआ। इलाज नहीं हुआ उधर, वहाँ डॉक्टर ने डबल पैसे खाए, 1 लाख रुपए ले लिए डॉक्टर ने। एक डॉक्टर ने कहा वेंटिलेटर पे डलेगी, तुम्हारी लड़की सीरियस है। तो हमने कहा कोई बात नहीं सर, कह रहे बड़ी मशीन में डाल लो, यहाँ पे डाल लो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने सर चलो हम बड़ी मशीन में देखते हैं। फिर बाद में डॉक्टर चला गया, कह रहा अब डॉक्टर फिर आएगा तो फिर 5,000 रुपये लेगा वो। तो फिर 5,000 रुपये दोबारा आने के 5,000 रुपये लिए गए थे। उन्होंने बोला पहले ये 5,000 रुपये जमा करवाओ फिर डॉक्टर आएगा। मतलब पहले डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाता और जब पैसे जमा हो जाते हैं तो डॉक्टर फ़ोन उठा लेता है, तो वो तुरंत आ जाता है डॉक्टर। मतलब कंडीशन नहीं देखी गई, सिर्फ पैसों से मतलब था कि पैसे जमा। लगता बंदों को पैसे खाए, दवाई नीचे ही उनका मेडिकल खुला हुआ, वहीं ऊपर दवाई भेज रहे हैं, वही इतनी दवाई भेज रहे हैं। 22-10 हज़ार रुपये की दवाई बताओ लड़की को चढ़ जाएगी एक दिन में? दीदी वो होगी 3,000 की दवाई, लेकिन उसका 6,000 मतलब लिया जा रहा है। इतना बच्चा कहाँ खा रहा है जिसको होश ही को लूट सकते थे उतना अच्छी तरह लूटा। कम से कम मेरे पापा का 1 लाख बैठ गया होगा उधर भी। चलिए लूटा तो गया, कम से कम बच्ची की जान बच जाती। और तो उन्होंने ही भेजा कि पड़पड़गंज जाओ, ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाओ, उन्होंने एम्बुलेंस करके उन्होंने ही भेजा हमें। उनकी सबकी सेटिंग थी, 13,000 रुपये ले लिए उन्होंने ही हमें वहाँ भेजा। नरेंद्र वो RK नरेंद्र हॉस्पिटल है चित्रा बिहार में, लक्ष्मी नगर वो वाला हॉस्पिटल है, उसने हमें वहाँ भेजा। उनने बहुत दुख से हॉस्पिटल में इलाज हुआ है बच्ची का। हाँ, दवाई का लिया, कह रहे पहले पैसे दो फिर तुम्हारा मरीज हम देंगे। उसने भी हमारा फिर मरीज दिया जब हमने पैसे दिए। दोनों हॉस्पिटल में यही हाल था, पहले पैसे जमा करो फिर इलाज। हाँ, दोनों हॉस्पिटल में यही हाल था कि अब डॉक्टर के पैसे दो, कि इसके पैसे दो, कि अभी डॉक्टर आ रहे हैं, बड़ा डॉक्टर आ गए 5,000, एम्बुलेंस के 15,000। जो नेग्लिजेंसी हुई है गंगा राम हॉस्पिटल, आपने कहा है उन्होंने अपनी गलती मानी है? गलती उन्होंने मानी है अपनी, वो बहुत मुश्किल से मानी है, मान ही नहीं रहते वो। फिर पैसे नहीं तो 2 लाख से ऊपर बैठा रहे थे। अच्छा, तो फीस जो थी 2.5 लाख बिल बताया 4 घंटे जमा करे और 2,14,000 रुपये का बिल बना दिया।
इतनी उसको दवाई चढ़ा दी होगी उन्होंने। 58,000 रुपये की एक दवाई लिख रखी है, अब 24,000 की एक, 22,000 की एक, इतनी दवाई 4 घंटे में चढ़ा दी होगी उन्होंने। नहीं, वो टोटल मिला के 80,000 की थी। करिए इतने काम बच्चा खा जाए जिसको होश ही नहीं है। और पहली बार तो हमें मिल नहीं दिया, हमें कहता बच्चा जी रहा है कि मर गया है। बहुत लापरवाही, खाया नहीं था जब तक इलाज दी धक्का दे, भैया भाभी का धक्का दे दिया शीशे के बाहर से गार्डों ने, कहीं नहीं कोई अंदर नहीं जाएगा। खत्म हो गई थी 11 बजे, वो खत्म हो गई थी, उसे फ्रिज में डाल दिया। 5 बजे ही हो गई थी। हाँ 11 बजे ही खत्म हो गई थी। हमारे को 11 बजे कंफर्म कर दिया था खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हारे को ये कागज वागज नीचे पहुँचाते हैं, तुम जब तक पैसे जमा करवो वहाँ पे काउंटर पे, जब मिलेगा वो। आरोप है कि बच्ची की पहले से ही डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी जो है पैसे इटने के लिए पैसा बनाया, हाँ झूठा इलाज करवाए। मेडिसिन देखिए आप, ये मेडिसिन है, ठीक है, ये दिखाई है इनने 24,000 रुपये की, ठीक है, वो सॉरी 22,000 रुपये की। फिर इनने मेडिसिन फिर नीचे दिखाई थोड़ी सी आगे, फिर ये 24,000 की भी, फिर इससे नीचे आएंगे फिर दिखाइए इनने एक मेडिसिन हमारे को 58,000 रुपये की। मतलब इतनी कुछ घंटों में इतनी दवाई खा ली लड़की ने। इन्होंने कहा कि 11 बजे मतलब लड़की की डेथ हो गई, उसके बाद कह रहे नहीं थोड़ी देर में सांस आ गई कि उसकी मतलब सांस रुक गई, हम उसके पेट की सफाई करते हैं, तो उसको चीरा फारी कर दिया मरे पे को। मोती नगर भी बहुत, ये इसमें सर गंगा मोती नगर हॉस्पिटल भी कोई इसमें इलाज नहीं होता। कोई जाता है मरीज बेचारा, उसको खाली पैरासीटामोल पकड़ा देंगे बच्चे को, जाओ अपने घर जाओ, कोई इलाज नहीं करते मोती नगर हॉस्पिटल में। वो भी बहुत बेकार हॉस्पिटल है, कोई इलाज नहीं करा मेरी बेटी का। आपने पुलिस का सहारा लिया था, क्योंकि अगर हॉस्पिटल खुद अपनी गलती मान रहा है तो आपने पुलिस का सहारा लिया था, एक्शन ले भी आई थी, हाँ पुलिस भी थी, मीडिया भी थी, पुलिस का सहारा लिया गया था, मीडिया उसके द्वारा लिया गया सर। पुलिस वालों ने बातें करी, 112 को कॉल करी, फिर मीडिया वाले आए, ना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई, ना हमें कुछ दिखाया उन्होंने, हमारे खा गए। भी गए थे कमरे में तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम, क्यों घुसे हो यहाँ पे। हमारी बच्ची की कोई मशीन नहीं लगा रखी थी, बच्ची लेटी थी और डॉक्टर्स लगे हुए थे। फिर निकाल के बाहर ज़बरदस्ती लॉक लगा दिया, कहा कि तुम कौन हो, हम अंदर इलाज कर रहे ना, कोई इलाज नहीं कर रहे थे। आ जाओ मरने के बाद जिस हॉस्पिटल में गए सिर्फ पैसे आप लोगों से अटे गए, सिर्फ इलाज बच्ची का इलाज नहीं करा है हमारी बच्चे का, हमारी बच्चे को हॉस्पिटल वालों ने ही मारा है। ऑपरेशन करने का, मरने के बाद क्या ऑपरेशन कर रहे हो आप? कह रहे हो कि नहीं आ गई सांस आ गई, उसका वो चीरा फारी कर दिया, पता नहीं क्या निकाला उसका। उसके बाद कह दी मर गई बॉडी, अब ये मर गई। हमें हमारी बच्ची नहीं दिखाई भी गई है, हमारी लड़की चलती गई थी अच्छी खासी, सिर्फ एक दर्द था उन्हें कुछ पहले बिल्कुल ठीक थी, बीमार भी नहीं थी मेरी, चलती भी गई है, बोलती भी गई है, हंस के गई है। कुछ पता चला था आखिर बच्ची इतनी बीमार कैसे हो गई थी, और कब आपको लक्षण दिखने लग गए थे? कुछ भी नहीं, 2 दिन 1 दिन पहले ही बोल रही थी मम्मी मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, बस यही था और कुछ भी नहीं था उसे। आप कितने हॉस्पिटल के चक्कर काट चुके हैं? 5 हॉस्पिटल, उसमें से 3 तो प्राइवेट थे। हाँ उसमें से 4 प्राइवेट थे, 1 गवर्नमेंट था, 2 गवर्नमेंट थे, एक सब। तो हॉस्पिटल में इलाज भी हुआ? इलाज तो चल ही रहा था, डॉक्टर कर ही रहे थे, पता नहीं क्या 4-5 हॉस्पिटल जरा सी देर में इतना ब्लड निकाल लेते। 4-5 हॉस्पिटल में से लड़की आई है, हॉस्पिटल भी बहुत बेकार है और बहुत लापरवाही करी, बहुत लापरवाही करी। सरकारी ने ढंग से इलाज किया ना प्राइवेट? हाँ सरकारी ने बेकार है, प्राइवेट भी बेकार है। लड़की बेचारी मार दी, अच्छी खासी घर से गई, इलाज नहीं है और प्राइवेट में पैसे इतने मांग लेते कि गरीब इंतजाम नहीं कर पाते। ना कोई इंतजाम ना हुआ। पहली बार कहते एक जना जाएगा दूर से देख के भाग आओ, किसी का मिलने का भी दिलो, बेचारी बच्ची को बैठे थे तो डंडा मार मार कर भजा रहे थे गार्ड हमें, यहाँ से भागो। हमने कहा हम बहुत परेशानी में पड़े हैं, रात में हमारी बच्ची अंदर पड़ी है, करे भागो यहाँ से। मैंने कहा भैया हम परेशानी में पड़े हैं, यहाँ बहुत परेशान हैं हम, मैंने हमारी बच्ची को इलाज करो। बोले 1.5 लाख रुपया दो। मैंने भैया हम रिक्शा रेडी बाहर हैं, हम कहाँ से 1.5 लाख रुपया दे रहे थे। मरने के बाद भी 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे, कह रहे 2.5 लाख रुपए दोगे तब जाके तुम्हारी बच्ची मिलेगी, तब जाके मीडिया वाले देने के लिए भी पैसे, हाँ पैसे मांग रहे थे बॉडी देने के लिए भी, तब जाके 10 बजे मिली। वो भी बिजनेस बना दिया है कि सिर्फ पैसे की 10 बजे की मरी हुई, शाम को 7 बजे लड़की मिली है, 6:30 बजे मिली है, मीडिया वाले बुलाए तब जाके वो मुश्किल से मिली है, पेमेंट नहीं थी हमारे पास करने के लिए। रेडी लगाते हैं बॉडी, हम कह रहे बॉडी भी ले लो तुम, पैसे नहीं देंगे हम, तुम बॉडी भी रख लो, हम तो आ रहे थे वापस। कुछ भी कहा गया था कि पैसे देने पड़ेंगे, फिर ये बोल रहा था
तब जाके मीडिया वाले बुलाए थे, क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास, हम खुद किराए पे रहते हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल ने अपनी गलती मानी है, जो लापरवाही हुई है? ये नहीं पता, नहीं मानी गलती मानते तो हमें मीडिया वाले बुलाने थोड़ी ना पड़ते। 5:30 बजे हमें डेड बॉडी दी है लड़की की, 6:30 बजे सुबह की बेचारी गई हुई, 6:30 बजे मिलिया। एक तुरंत ले गए उसको, ना कोई मिल पाया, ना लेके तुरंत वहाँ ले गए दफनाने के लिए। कुछ नहीं हुआ, खुआरी करता ही मरते समय बड़े बड़े पाइप लगा रखे थे उसको। मरे हुए बच्चे का ऑपरेशन किया बेटी का, बहुत अच्छी थी हमारी बेटी का। टाइम दिया था कि लाख रुपए रोज लेंगे, लेकिन तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। वो पैसे बना रहे थे गंगाराम हॉस्पिटल। हाँ, 1.5 लाख जमा करके फिर लाख रोज लेंगे हम। कि 3-4 दिन में तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, 5 दिन का कोर्स है, लेकिन बेटी नहीं थी, वो पैसे बना रहे थे। फिर हमने कई सब रिश्तेदार सब ने फोन करा, तुम इतने पैसे लेकर आ जाओ। सब पहुंच गए थे पैसे ले लेकर कि बेटी ठीक हो जाएगी, तभी बता नहीं रहे थे पैसे। नाना देख के आए हैं, बस लूटा गया, लेकिन बच्ची का इलाज नहीं, इलाज नहीं हुआ। नाना देख के आए हैं कि गोरी नहीं है हमारी, ये पैसे बना रहे हैं। तब जाके हमें पता चला कि हमारी बेटी नहीं है इस दुनिया में। नाना घुस गए, कहते हैं नहीं है तनिष्का मर गई है, नहीं है, ये मरीबी के पैसे लगा रहे हैं। तब हमें पता चला, उन लोगों ने नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बाद में बताया। नहीं दे रहे थे, धक्का मार कर निकाल रहे थे। नहीं मिलने, सारे डॉक्टर ऐसे खड़े थे जमघट लगा के। वो मरी भी थी, इसीलिए तो वो लोग खड़े थे, देखने ही नहीं दिया। बाद में कह रहे 10 बंधन को बुला लो, खून दे यहाँ का। मरने के बाद भी ब्लड मांगा था, ब्लड जमा करो सोमवार को। तो आप कह रहे नाटक चल रहा था? नाटक चल रहा था, सारे डॉक्टर मिले हुए थे, एम्बुलेंस वाले मिले हुए थे, एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, सारे हॉस्पिटल वाले मिले हुए थे, एक दूसरे को कॉल कर करके हंस रहे थे सब लोग। नरेंद्र चित्रा बिहार में हॉस्पिटल है, आर के नरेंद्र प्रोजेक्ट हॉस्पिटल चित्रा बिहार लक्ष्मी नगर। पूरा मजाक बना दिया उन्होंने। उन्हीं के साथ भी भगवान ऐसा ही करे जैसे मेरी गौरी के साथ। इसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, किस लिए चीरा फाड़ी? नहीं 11 बजे डेथ हो गई तो तुम 12 बजे उसको क्यों फाड़ रहे हो? पूरा इधर कट कर रखा था दीदी कि अब इसको सांस आ जाएगी, इसके पेट की सफाई की। मर गई थी, लेकिन वो एक बच्चे 5 साल की बच्ची के क्या निकाला उन्होंने, मुझे मिलने भी नहीं दिया, बाप से नहीं मिलने दे रहे। वो बताओ, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की ये होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, पहला ये होना चाहिए कि पहला बच्चे का इलाज करो, बचाया जाए, पहले बचाया जाए, उसके बाद तुम लूटो, उसके बाद तुम बोलो हमें दुख नहीं होता, पैसे जा रहे हैं कोई बात नहीं, पर हमारा बच्चा तो बचता। हमारा बच्चा भी नहीं बचा और उन्होंने सिर्फ हमसे पैसे लूटे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में ये होना चाहिए कि पहले इलाज हो, नहीं ये नहीं कि गरीब को देख के तुम डंडे मार के बाहर निकालो। जो अमीर होते हैं उन्हें तुम कुर्सियों पर बिठाते हो, जो गरीब होते हैं उन्हें तुम डंडे मार के बाहर निकालोगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। गलत बात है ये। प्राइवेट में इंसान जब भागता है, जब उसको देखता है गरीब कि हाँ अब हमारी बच्चा तो बचाएगा इंसान, कि हाँ अब हमारी बच्ची बच हद से लेकर आप प्राइवेट में गए थे कि हाँ बच्ची हमारी बच जाए। हमारी 1.5 लाख लग जाए चाहे 2 लाख लग जाए, हम घर बेच देते, सब कुछ बेच देते, जमीन बच्चा तो हाथ में होता, हमारा बच्चा बेचारी हमारी बेटी ठीक नहीं हुई, गार्ड नहीं मिलने दे रहे। काफी मन्नतों से मांगा था बच्चा। मन्नत पता है क्या, मैंने कहा मेरी बेटी थोड़ा मिलने दो, कुछ भगवान ने दिया, कुछ पंडित जी ने दिया, कुछ वो उतारना है। कह रहे अब तुम भगवान को मानो, खाली बस भगवान डॉक्टर को देखने दो, बाद में पूजा कर देना। अब मैंने कहा क्या पूजा करूंगा मैं इसकी, बताओ तुम मुझे अब बुला रहे हो मिलने के लिए। एक ही बच्ची थी आपकी? एक ही बेटी थी, 4 साल बाद लड़के थे, इलाज कराया था वही भाभी का, बहुत इलाज कराया, तब जाके उनकी बेटी पेट पड़ी थी। और जब बेटी हुई थी, जब भी बेचारी मौत के मुंह में से आई थी, 20 दिन में आई। गंगाराम में 1st फ्लोर 8 नंबर वार्ड है, उसी के अंदर हमारी बेटी थी, वहाँ गार्ड है बस उसी के सामने। होनी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल भी किसी काम के नहीं है, बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है। पैसा सरकार से लेते हैं लेकिन इलाज बिल्कुल भी नहीं करते। सरकारी हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं आजकल के, कहाँ इलाज करवाए, गरीब तो बेचारा किसी काम का ही नहीं बचा। वो काफ़ी मन्नतों से जो है उस बच्ची को मांगा गया था, उसके बाद जो है वो बच्ची हुई थी। और आप देख सकते हैं कितने बड़े हादसे ने जो है यहाँ पर रूप ले लिया है, वो भी सिर्फ हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते। बताया जा रहा है परिवार करीबन 5 अस्पताल के चक्कर लगाए थे, उसके बाद जो है गंगाराम अस्पताल में जो है इलाज के लिए लेकर गए थे, लेकिन गंगाराम अस्पताल ने जो है 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की मांग जो है इस गरीब परिवार से कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पैसों की डिमांड पूरी ना होने की वजह से जो है बच्ची की जान गई है, देरी में इलाज की वजह से बच्ची की जान गई है। बच्ची को बचाया जा सकता था, लेकिन जो है इतना गरीब परिवार इतने बड़ा अमाउंट जो है एक रात में कैसे इंतजाम करता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वो उनको पता था कि बच्ची की जो कंडीशन
कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो बच्ची का इलाज करने के बजाय जो है वो पैसों का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है पैसे जमा हो और वो बच्ची का इलाज करें, और देरी के चलते जो है बच्ची की जान चली गई। आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल भी लेके गए लेकिन वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, और प्राइवेट में लेके गए तो वहाँ पर इतने पैसे की डिमांड हो गई कि वो इंतज़ाम नहीं कर पाए। यानी कि अब इंसान जो है अपना इलाज करवाने जाए तो कहाँ जाए। देख सकते हैं एक तरीके से परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल की तरफ से ये एक तरीके से मर्डर हुआ है बच्ची का, क्योंकि अगर समय से जो है इलाज हो जाता तो आज बच्ची हम लोगों के बीच होती। एक 5 साल की बच्ची की जान गई है, वो भी इन हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते। जहाँ पर डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, वहीं पर आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर्स ने जो है उस बच्ची की जान ले ली। अब इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहिए दिल्ली अपडेट।